हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 सब्जेक्ट सोशल साइंस समकालीन भारत एक भूगोल के लेसन नंबर 1 भारत आकार और स्थिति के पार्ट 7 में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके पेपर में 2 या 3 नंबर के आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 1, क्या कारण है कि भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार किलोमीटर में पूर्व पश्चिम विस्तार की तुलना में अधिक है, जबकि उसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार अंश में समान है? उत्तर, अक्षांश ग्लोब पर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो भूमध्य रेखा के समानांतर होने के साथ साथ आपस में भी समानांतर होती हैं, जबकि देशांतर ध्रुवों पर भिन्न दिशाओं से आकर मिलते हैं। दो देशांतरों में अंतर सदैव समान रहता है, जबकि देशांतर की स्थिति में ऐसा नहीं होता। कभी कभी दो अक्षांशों के बीच की दूरी दो देशांतरों के बीच की दूरी से भी अधिक होती है। यही कारण है कि अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार में भिन्नता किलोमीटरों में होती है। प्रश्न नंबर 2, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? इसके क्या प्रभाव हैं? उत्तर, भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है, अर्थात यह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच स्थित है। भारत के 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार का यहाँ के स्थानीय समय पर गहरा प्रभाव पड़ता है। स्मरण रहे कि प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर के अंतर पर 1 घंटे का अंतर पड़ जाता है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। यही कारण है कि अरुणाचल प्रदेश में गुजरात की अपेक्षा सूर्योदय 2 घंटे पहले होता है। प्रश्न नंबर 3, भारत का अक्षांशीय विस्तार बताइए, इसके प्रभाव को समझाइए। उत्तर, भारत लगभग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। भारत विषुवत वृत्त के उत्तर में स्थित होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में आता है। प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व में स्थित होने के कारण भारत की गणना पूर्वी गोलार्ध में होती है। वास्तव में भारत का विस्तार एशिया महाद्वीप के दक्षिणी मध्य प्रायद्वीप में है। अपनी स्थिति के कारण प्राचीन काल में भारत ने पश्चिम में अरब देशों से तथा दक्षिण पूर्व एशिया एवं सुदूर पूर्व के साथ सांस्कृतिक तथा अन्य प्रकार के संबंध स्थापित कर रखे थे। प्रश्न नंबर 4, विषम संख्या वाली 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मध्याह्न मानक रेखा चुना गया है। क्या इसका कोई संबंध ग्रीनविच समय से है? उत्तर, अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक सामान्य सहमति है कि किसी भी देश के समय के लिए ऐसी मानक रेखा को चुना जाए जो 7 डिग्री 30 मिनट पर विभाजित हो सके। इससे विभिन्न देशों के बीच आधे घंटे से अधिक समय का अंतर न हो। यही कारण है कि भारत की मध्याह्न रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर को प्रधान मध्याह्न रेखा चुना गया है। यह रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। प्रश्न नंबर 5, ग्रीनविच तथा भारतीय मानक समय के बीच 5.5 घंटों के अंतर का कारण बताइए। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ग्रीनविच का मान 0 डिग्री देशांतर है। इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों, इलाहाबाद के निकट 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को संपूर्ण भारत का मानक समय माना गया है। एक से दूसरे देशांतर के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। इस प्रकार 82 डिग्री 30 मिनट पर
5 घंटे 30 मिनट का अंतर आएगा। यही कारण है कि भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। प्रश्न नंबर 6, कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, इसके क्या प्रभाव हैं? उत्तर, कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, इसके मुख्य प्रभाव निम्नलिखित हैं। नंबर 1, 2 विभिन्न जलवायु कटिबंध। कर्क रेखा के भारत के मध्य से गुजरने के कारण देश 2 जलवायु कटिबंधों में बंट गया है। इसका उत्तरी भाग समशीतोष्ण कटिबंध में और दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध में स्थित है। यही कारण है कि इसका दक्षिणी भाग उत्तरी भागों की अपेक्षा अधिक गर्म है। नंबर 2, दक्षिणी भारत में सूर्य की लंबवत किरणें। उत्तरी भारत में किसी भी स्थान पर सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ती, जबकि दक्षिण भारत के सभी स्थानों पर वर्ष में 2 बार सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। प्रश्न नंबर 7, क्या कारण है कि कन्याकुमारी में दिन और रात के समय में अंतर पता नहीं चलता, परंतु कश्मीर में ऐसा नहीं है? कन्याकुमारी भारत के दक्षिण में स्थित होने के कारण भूमध्य रेखा के बहुत निकट है और कश्मीर भारत के उत्तर में स्थित होने के कारण भूमध्य रेखा से बहुत दूर पड़ता है। क्योंकि भूमध्य रेखा पर दिन और रात लगभग बराबर होते हैं, इसलिए जो स्थान भूमध्य रेखा के निकट होंगे, जैसे कि कन्याकुमारी है, वहाँ दिन और रात के समय में इतना अंतर नहीं होगा। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर चलते जाएंगे, वैसे वैसे दिन और रात के समय में भी अंतर बढ़ता जाएगा। इसी कारण कश्मीर में, जो भूमध्य रेखा से अपेक्षाकृत काफ़ी दूर है, दिन और रात के समय में काफ़ी अंतर पड़ जाएगा। प्रश्न नंबर 8, क्या कारण है कि कन्याकुमारी में दिन और रात की अवधि में केवल 45 मिनट का अंतर है, जबकि भारत के सबसे उत्तरी छोर अर्थात जम्मू कश्मीर में यह अंतर बढ़कर 5 घंटे हो जाता है? उत्तर, कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। यहाँ दिन और रात सदैव समान रहते हैं और इनमें केवल 45 मिनट का अंतर पाया जाता है। किंतु हम जैसे ही विषुवत वृत्त के उत्तर या दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हैं, तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगती हैं। इससे दिन और रात की अवधि में अंतर लगातार बढ़ता जाता है। यही कारण है कि भारत के सबसे उत्तरी छोर जम्मू कश्मीर में यह अंतर बढ़कर 5 घंटे हो जाता है। प्रश्न नंबर 9, भारतीय उपमहाद्वीप से क्या अभिप्राय है? यह किन देशों से मिलकर बना है? उत्तर, भारतीय उपमहाद्वीप एशिया में स्थित होते हुए भी एक अलग भौगोलिक इकाई दिखाई देता है। इस उपमहाद्वीप में कई देश सम्मिलित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, केंद्र में भारत, उत्तर में नेपाल, उत्तर पूर्व में भूटान तथा पूर्व में बांग्लादेश है। भारत के दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित हैं। ये दोनों द्वीपीय राष्ट्र हैं। नेपाल में प्रजातंत्र और भूटान में राजतंत्र शासन है। शेष सभी देश गणतंत्र हैं। प्रश्न नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग की दृष्टि से भारत की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, भारत की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण भारत एक ओर से स्वेज नहर द्वारा यूरोप के देशों से जुड़ा हुआ है और दूसरी ओर से जापान आदि पूर्वी देशों व ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त भारत की स्थिति खाड़ी तथा अरब देशों के संदर्भ में भी बड़ी महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही करते हैं। धन्यवाद।